श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, ये दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस दिन आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पैसा आपके लिए आएगा। इस समय में फिजूल के खर्चे भी नहीं होंगे। आपकी चतुराई, आपकी मधुर वाणी इस समय में लोगों को प्रभावित करेगी। इस समय में आपको पुत्र पुत्रियों का सुख भी प्राप्त होगा। आपकी संतान इस समय में आपके कहे में रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी दे सकती है। इस समय में मित्रों का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। मित्र आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। इस समय में आपके नए रिश्ते कायम होंगे, नए मित्र बनेंगे और जो भी सोचोगे, जो भी चुनोगे उसमें आप सही करोगे। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये दिन शुभ साबित होगा। आपको अच्छा जीवन साथी इस समय में मिल सकता है। इस समय में सरकारी अधिकारियों के साथ आपका उठना बैठना होगा। इस समय में आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। सरकारी काम जो रुके हुए हैं वो जरूर पूरे होंगे। मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी। इस समय में समाज में आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल सकती है। राजनीति में इंटरेस्टेड लोगों के लिए भी ये दिन बेहतरीन साबित होगा। इस समय में नौकर चाकर और वाहन का सुख आपको मिल रहा है। इस समय में नया वाहन लेना चाहते हो या भूमि लेना चाहते हो तो दिन इन चीज़ों के लिए उपयुक्त साबित होगा और ये सब आपके लिए लकी साबित होगा। भूमि से आप इस समय में धन एकत्रित कर पाओगे। इस दिन पर अगर आप नई भूमि लेते हो तो वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। ये समय विद्यार्थियों के लिए भी बेहतरीन रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि होने से आप इस समय में पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, अपने लिए सही फैसले ले पाओगे। टीचर्स का और परिवार का सपोर्ट भी आपको जरूर मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई रुक गई थी वो दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और जब वो नई शुरुआत होगी तो आप कभी रुकोगे नहीं। अगर सेहत की बात करें तो इस समय में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहोगे। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इस समय में आपकी चुस्ती स्फूर्ति देखने वाली होगी। काम करने की गति बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। इस समय में व्यापारियों को खास लाभ होने वाला है। यह दिन आपके लिए खास रहेगा। अगर आप इस दिन कोई प्लान करते हो तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। इस समय में निवेश करने से आपको 4 गुना तक मुनाफा हो सकता है। इस समय में आपको अपने मित्रों का, सहकारियों का और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर्स का भी पूरा लाभ होगा, जिनकी मदद से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे। इस समय में आपको विदेश से बड़ा लाभ हो सकता है। विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका भी इस समय में आपको मिल सकता है। इस समय में जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिन काफ़ी शुभ साबित होने वाला है। इस दिन आप कुछ प्लान करोगे तो उसमें कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। इस दिन आपके लिए सफेद और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और इस दिन 8 अंक आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं।
कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीजें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीजों को जरूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें। धन्यवाद।